ट्रेडिंग यहाँ पे पार्टी खत्म नहीं हुई है, ये रीइटरेट किया मेहुल जी ने, लेकिन अब थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है और चुनिंदा क्वालिटी स्टॉक्स में आपको बिल्कुल बने रहना है, फोकस करना है। आइए इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उस पर जरा फोकस कर लेते हैं। दरअसल गैस प्राइसिंग के नए फॉर्मूले को लेकर आज किरीट पारेख कमेटी की जो फाइनल बैठक है वो इस समय जारी है। क्या कुछ निकल के आ सकता है इस बैठक में, इसकी पूरी डिटेल लेकर हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, आप इस पूरी बैठक को ट्रैक कर रहे हैं, जरा बताइए क्या क्या निकल के आने की उम्मीद है, किस तरह के इम्पैक्ट को एक्सपेक्ट करके चलें। जी बिल्कुल। सबसे पहला अपडेट तो ये दे दूं कि ये बैठक जो चल रही थी अभी बैठक खत्म हो गई है। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और लगभग 1 बजे यानी कि 3 घंटे बाद ये बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उस पर सभी जो सदस्य हैं उन्होंने पूरी चर्चा की है और अपना कंसेंट दे दिया है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ड्राफ्ट रिपोर्ट को कंसेंट दे दिया है सदस्यों ने ही। इसका मतलब ये है कि अब ये जो रिपोर्ट है वो अगले कुछ घंटों में या फिर कहें तो कल प्रस्तुत कर दी जाएगी पेट्रोलियम मंत्रालय को। अगर हम ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए उस पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला सुझाव ये है कि सीलिंग का जो मैकेनिज्म है उसको में थोड़ा बदलाव करने के लिए कहा गया। जो लेगेसी फील्ड्स हैं उनसे जो गैस निकाली जाती है उन पर फ्लोर प्राइस जो है $4 MMBTU। इसके अलावा जो मैक्सिमम प्राइस है यानी कि सीलिंग प्राइस है उसको 6 से $6.5 प्रति MMBTU फिक्स करने की बात कही जा सकती है। इसके अलावा उसको हर साल लगभग आधा डॉलर जो है बढ़ाने का सुझाव कमेटी दे सकती है और ये जो बढ़ोतरी होगी अगले 4 साल के लिए होगी, यानी कि आज अगले साल यानी कि 2023 से 4 साल के लिए यानी कि 2026 तक ये बढ़ोतरी करने की सिफारिश जो है कमेटी कर सकती है। उसके बाद कंपनी जो कमेटी है उसका ये कहना है कि इस प्राइसिंग मैकेनिज्म को बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देने की जरूरत होगी ताकि जो कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से इसकी रेट तय कर सकें। इसके अलावा जो डिफिकल्ट ऑयल फील्ड्स हैं उनमें जो प्राइसिंग का मौजूदा फॉर्मूला है उसमें कोई बदलाव नहीं करने की सिफारिश जो है करेगी ये समिति। इसके अलावा एक अहम बदलाव और जरूर है कि ये जो हब का फॉर्मूला होता है यानी कि जो 4 फॉर्मूले हैं जिनसे जो है भारत एक औसत निकालकर गैस की प्राइसिंग तय करता था, उस मूल्य से पीछे हटने की बात का सुझाव दे सकती है, यानी कि उसको पूरी तरीके से मार्केट लिंक कर दिया जाए और जो हब का जो फॉर्मूला है उससे कैलकुलेशन न किया जाए, इसका सुझाव देगी। इसके अलावा कोशिश ये करनी है, मतलब समिति का सुझाव ये कि कोशिश ये की जाए कि जितनी जल्दी हम गैस को जीएसटी के दायरे में लाते हैं उतना ज्यादा सस्टेनेबल होगा प्राइसिंग के लिहाज से भी और उन कंपनीज के लिहाज से भी जो इसके लिए उपभोक्ता है, यानी कि फर्टिलाइजर से लेके पावर सेक्टर से लेके तमाम जो हाउस होल्ड की जो चीजें हैं उनके लिए भी प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है उसको जीएसटी के दायरे में लाए ताकि सस्टेनेबल प्राइसिंग का जो माहौल है, जो मैकेनिज्म है वो लगातार बना रहे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो गैस एलोकेशन को लेकर है कि अगले 4 साल तक जो मौजूदा गैस एलोकेशन की पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स अभी तय किए गए यानी कि खाद सबसे प्रायोरिटी खाद की, इसके अलावा हाउस होल्ड है, इनको जो गैस दी जा रही थी उतनी गैस बिल्कुल देते रहना चाहिए। इसके अलावा और बढ़ाई जा सकती है आने वाले दिनों में। पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच अमरीश। तो बहुत सारे ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स थे जिन पर यहां चर्चा हुई है और करीब करीब अब यहां पर सहमति बनती हुई दिख रही है। फाइनली ये यहां पर बैठक हो चुकी है। इवेंचुअली देखना होगा कि किस प्रकार का इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर में और इससे जुड़ी कंपनीज पर निकल कर आता है। थैंक यू सो मच अमरीश, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए सवाल